पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए अ, जिसमें हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं और एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने ये अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं आप लोगों के साथ इकट्ठा होकर के उन वचनों को शेयर कर सकूं जो मेरे लिए आशीष का कारण है और जो मेरा एम है मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि उनके प्रेम ने, उनके अनुग्रह ने हम सभी को संभाल करके रखा है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो कलीसिया को निरंतर उस पवित्रता में और अपने प्रभु यीशु अर्थात उस सिर के समान बनने के लिए कंटिन्यूअसली हमारी सहायता करता है, हमारा सहायक। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप सभी के बीच में पाया जाता हूँ और ये समय परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों तक वो बातों को पहुंचा सकूं जो कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि शेखर दादा भी हमारे बीच में है और मेरे बहुत से प्रिय भी हमारे बीच में हैं जिनसे हम सीखते हैं, जो हमारे लिए आदर्श का काम आदर्श हैं, जिनके जीवन को देख करके हम उस विश्वास में, उस जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन वचनों से सीखते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम सब परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा कनेक्टेड रहें, आत्मा का जीवन बढ़ते जाए और तब जैसा कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को लिखा गया कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। अर्थात ये शब्द, ये वचन, वो बातें जो परमेश्वर की हैं और जो आत्मा के द्वारा प्रकट की जाती हैं, वो कलीसिया के लिए है। और जितना मेरा और आपका संबंध उस परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में रहता है, मेरा अनुभव है वो बातें और ज्यादा क्लियर सुनाई देने लग जाती कि परमेश्वर का आत्मा एट प्रेजेंट क्या बोलता है, एट प्रेजेंट हम कहाँ पे हैं। वर्तमान बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। अगर मैं केवल वो बातें करूं जो पुराने समय में दाऊद ने किस प्रकार गोलियत को मारा, किस प्रकार पुरानी बातें जो हुई, वो हमारी शिक्षाओं के लिए ठीक है, परंतु हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है। कलीसिया की, मसीह की देह का प्रेजेंट सिचुएशन परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट करता है और वही हमारा सहायक है। ध्यान दीजिए ये बात, वो हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु हमें सहायता करके, एनकरेज करके एक पवित्र जीवन जीने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो बुद्धि, वो भय, वो सारी बातें जो परमेश्वर का आत्मा हमें उत्पन्न करता है या कराने की कोशिश करते रहता है कंटिन्यूअसली, हम जितना उसकी बात सुनते हैं, उसका आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार और उनके स्वभाव के अनुसार होने लग रहा है और ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और इसीलिए ना तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करें, क्योंकि ये वह छाप है जो हमें दिया गया है, जिसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को पहचानते हैं। और इसीलिए मैं, जो प्रभु ने मुझे बताया, मैं उस टॉपिक में आना चाहूंगा। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक बेबदल बात से कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम है। जैसे रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा, वो जो पवित्र आत्मा है, मैं इसको पढ़वाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 5 वचन लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती,
क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये वो पवित्र प्रेम है, ये वो आनंद और शांति देने वाला प्रेम है मेरे प्रियो, जिसके लिए एक व्यक्ति उस विश्वास के चलते मरने के लिए भी रेडी हो जाता है, दुख उठाने के लिए भी रेडी हो जाता है। और ये वो प्रेम है जिसे परमेश्वर कंटिन्यूअसली मुझे और आपको बताते हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा है। और वो प्रेम का आदर करते हुए कई बार जब परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाया जाता है, हमको पता चलता है, तो हर बार मैंने देखा है कि मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करे। परंतु फिर भी परमेश्वर का वो प्रेम हमको दिया जाता है, हम पर प्रकट किया जाता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये सच्चाई है मेरे प्रिय। और जब कभी आप इस बात को देखते हैं, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, मेरा हृदय और ज्यादा टूटता है। और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के सामने हम एक नम्र और खेदित मन के, परमेश्वर हमारी बुलाहट ये है कि हम भी अपने उद्धारकर्ता, अपने उस धर्मी प्रभु यीशु मसीह के समानता में बनते चले जाएं, क्योंकि वो परमेश्वर का एग्जैक्ट कॉपी है। तो हम जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, वो यीशु के स्वभाव को देखते हैं, अर्थात उसी का आत्मा जो हमारे हृदय में भेजा गया, और वो हमको कंटिन्यूअसली अपने परमेश्वर, जिसको हम पिता बोलते हैं, उसकी समानता में बदलने का काम करते चले जाता है। और अगर आप कुलुसियों की पत्री में देखेंगे, उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो परमेश्वर जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उस परमेश्वर का प्रतिरूप है वो। और इसलिए जैसे जैसे हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग यीशु को देखा करते थे, वो एक्चुअल में परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर को देखते थे। इसलिए जब फिलिप्पुस ने पूछा कि हमें पिता को दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि फिलिप्पुस, आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे पिता को दिखा दो, मैं आपके साथ में इतने समय से हूं। अर्थात वो परमेश्वर जो अदृश्य है, जिसको कभी मनुष्य देख नहीं, जो अगम्य ज्योति में वास करता है जैसे हम बोलते हैं, वो अगर दिखने लग जाए, अर्थात मनुष्य का रूप जब उन्होंने धारण किया, तो वो उनका स्वभाव कैसा, बातचीत कैसा, बोलना कैसा, विचार कैसा, वो एग्जैक्ट प्रभु यीशु मसीह के समान। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है मेरे प्रियो। सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह को दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के समान है। आपको कैसी लगती है ये बात? और यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। अर्थात वो गुण, वो आचरण, वो व्यवहार, वो पूरा का पूरा, मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। तो जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में आता है, तो वो मसीह ही बनाने का काम करता है, और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं, जो परमेश्वर के समान में है। और ये एक जनरेशन है, ये एक वंशावली है, जैसा हम बनते चले जाते हैं। और इसलिए डिस्करेज मत होइए, हम अंश अंश करके बदलते हैं। जितना भी परमेश्वर ने आपको पुराने जीवन से, मरे हुओं में से जिलाया ना मेरे प्रियो, और जो बातें बीत गई और आप उसके गवाह हैं,
ये परमेश्वर का कार्य है। और ये दिखाता है कि हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है हम में और दुष्ट में, अर्थात शैतान में। क्योंकि देखिए, दोनों का गोल, हम भी चाहते हैं कि एक वचन है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये हमारा गोल है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है ताकि वो पवित्रता में हम जीवन व्यतीत करते चले जाएं। और अगर आप देखेंगे तो एक और था जो परमेश्वर के समान बनना चाहता था, जिसको दुष्ट बोला गया। उसका नाम दुष्ट रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा बनना तो चाहता था, लेकिन उसको स्वभाव नहीं चाहिए था। उसको पावर चाहिए था, उसको राज्य करना था, उसको ऊंचा पोजीशन चाहिए था। ध्यान से समझिएगा। और इसलिए वो इतना ऊंचे तक चला गया कि मैं परमेश्वर के समानता में बदलने चले जाऊं, कि परमेश्वर के जैसा बन जाऊंगा, ताकि जैसे परमेश्वर का, क्योंकि लिखा है राज्य और पराक्रम और महिमा, वो उसके पीछे चला गया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में इस पृथ्वी पे भेजे गए, तो उन्होंने परमेश्वर के गुण को प्रकट किया, उस नम्रता और दीनता का प्रमाण दिया मेरे प्रियो। उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप जब आ गया, तब उसने हमको दास बनना सिखाया। यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था, है, यद्यपि सारा अधिकार उसके हाथ में, लिखा है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसके बिना में सृजी गई हो। एक जगह लिखा है वो अपने वचन के सामर्थ्य से इस यूनिवर्स को संभालता है। इब्रानियों की पत्री में 1 अध्याय में ऐसा लिखा है। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया विश्वास के द्वारा, लेकिन अपने स्वभाव से बताया कि तुम किस प्रकार रहना। तुम वो नहीं जिसकी सेवकाई की जाए, तुम सेवक हो। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वो इसलिए आया कि और आप दूसरों की सेवा टहल करें। उसने पैर धो करके जब बताया चेलों को, इवन जो उसके पकड़वाने वाला था उसका भी पैर धोए। ये परमेश्वर का वो गुण प्रकट कर रहा था जो आज तक कभी नहीं समझ आ गया, क्योंकि पुत्र ही अपने पिता को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता है। और इसलिए लिखा है कि दास और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले परमेश्वर ने बात किया, परंतु अब इस अंतिम समय में उसने पुत्र के द्वारा बात किया है। और पुत्र की बात और महिमा अलग है मेरे प्रियो। परंतु पुत्र के विषय में लिखा है तुम में यीशु मसीह का सा स्वभाव हो। कैसा स्वभाव? हम सब फिलिपियों की पत्री में ऐसा पढ़ते हैं, लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, वो परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझी, परंतु वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और आज्ञाकारी बना। कहां तक आज्ञाकारी? पिता पिता की बातों को याद करके मृत्यु और क्रूस की आज्ञाकारी तक। तो एक चीज हमको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, आप जितना नम्र और दीन बनते चले जाएंगे ना, आप जितना दास का स्वरूप धारण करते चले जाएंगे, आप जितना शून्य होते चले जाएंगे, उतना ही परमेश्वर की शोभा, यीशु की शोभा आपने दिखाई देगी। बात ये नहीं, कभी डाउट नहीं है, मुझे डाउट नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन पुत्र होने पर भी दास का स्वरूप धारण किया, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। और इसी प्रकार जब आप अपने आप को शून्य करता चले जाएंगे, उतना ही आपका, लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है
परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। और ये जब अनुग्रह आपके पास में आएगा ना, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने आप होने लग जाता है। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि अगर आप देखें कि मैं और आप, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है और हमारा जीवन भी इस बात का गवाह है कि हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे। हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं हुआ। व्यवस्था के कामों को करने के द्वारा अर्थात कर्मों से हमारा कोई भी उद्धार नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर ने वो अपार अनुग्रह किया और उस अनुग्रह का जो फ्री गिफ्ट है उसको विश्वास करने वालों को दिया। और विश्वास ही से हम धर्मी ठहरे, विश्वास से ही हम जस्टिफाइड किए गए। देखिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय 25, 26 और 27 को पढ़िएगा। रोमियो 3, 25, 26 और 27। रोमियो 3 अध्याय 25, 26, 27वां वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। मीन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारे लिए घमंड करने की जगह ही नहीं रही। न मेरे और आपकी पाप की क्षमा या न मेरे और आपकी धार्मिकता अपने कर्मों से रही, तो वो एरिया कट हो गया घमंड करने का। परमेश्वर का जो वचन मुझ तक और आप तक पहुंचा वो भी हमने सीखा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और भी अपने प्रियों के द्वारा। तो घमंड करने की बात कहाँ रही? और परमेश्वर ने जानबूझ करके ऐसा एक प्लान तैयार किया था जिसमें मुझे और आपको घमंड करने का कोई मौका ही नहीं रहे। उसने वो अपार अनुग्रह किया प्रभु यीशु मसीह में कि कोई भी मनुष्य घमंड करके ये बात ना बोलने पाए कि मैं स्वर्ग पहुंचा हूं तो अपने काम की वजह से पहुंचा हूं, अपने धर्म की वजह से पहुंचा हूं, अपनी धार्मिकता की वजह से पहुंचा हूं। क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को सीढ़ी बना करके नीचे भेजा है। स्वर्ग से सीढ़ी उतरी है, मनुष्य ने सीढ़ी बना करके स्वर्ग तक नहीं पहुंचाया। अर्थात मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, प्रभु ने कहा, और उसने बोला कि मैं स्वर्ग से आया हूं। वो स्वर्ग से भेजा गया ताकि नीचे के लोगों को अपने द्वारा उस मार्ग में चलाते हुए हमें पिता के साथ में उस स्वर्गीय जीवन तक पहुंचाए जिसमें आज हम खड़े हुए हैं, जो हमारा विश्वास है। और इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूं वो ये है कि किस प्रकार विश्वास से हम धर्मी ठहरे। अब मैं अपने आप को पापी नहीं समझता, क्योंकि अगर यीशु का लहू मुझे एक अच्छा विवेक नहीं दे सकता, यीशु का लहू मेरे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता, यीशु का लहू मुझे धर्मी नहीं बना सकता, तो दुनिया की और कोई वस्तु मुझे धर्मी नहीं बना सकती और ना ही मेरे विवेक को शुद्ध कर सकती। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप कोई गीत गाएं या कभी भी आपका मन आपको कचोटे किसी बात में, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाती है गलतियां। एक बात याद रखिए मेरे प्रियो, आपके विवेक को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, ताकि वो शुद्ध विवेक के द्वारा, उस लहू के छिड़काव के द्वारा, वो प्रेम में बहाया गया लहू है मेरे प्रियो, वो दाहिनी हाथ में बैठ करके अपने लहू को लिए हुए परमेश्वर के साथ में विराजमान है।
और इसलिए हम उस लहू के छिड़काव को अपने हृदय में लेते हैं, जो सारे गंदगी और खराब काम और पुरानी बातों को नष्ट करके आपको धर्मी बनाने का ताकत रखता है, यदि आप और मैं विश्वास करें तो हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यही तो सुसमाचार है, यही तो गुड न्यूज है। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस प्रकार आप अपने आप को नम्र और दीन रख सकते हैं, क्योंकि ये मन फूलने का आदी है, परंतु परमेश्वर का आत्मा इसको नम्र बनाने का कार्य भी करता है। और इसलिए जब मैं ये पढ़ रहा था कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तब बात आती है विश्वासियों के पिता अब्राहम की, कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कुछ बातें की, और परमेश्वर की बात पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया। और जब मैं इस बात को मनन कर रहा था कि प्रभु अपने आप में बोल रहा था कि तब तो विश्वास करने वाले बोलेंगे हम विश्वास से धर्मी ठहरे, लोग अपने विश्वास में घमंड करने लग जाएंगे। तब मैंने एक चीज बात पाया जो मुझे नम्र और दीन रखने में सहायता करता है, कि अब्राहम का विश्वास का स्रोता कहां से था, सोर्स क्या था अब्राहम के विश्वास का। लिखा है, देखिए रोमियो 4 अध्याय के 20 वचन में देखिए क्या लिखा है। 4 का 19 20 20। जी। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की महिमा करता है। हम कई बार अपने शब्दों से, मुंह से बोलते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो बोलते हैं, परंतु आपको पता है एक विश्वासी अपने उस बहुमूल्य विश्वास से परमेश्वर की महिमा करता है। और यही विश्वास जो आपके अंदर में परमेश्वर का वचन डालता है, परमेश्वर का आत्मा डालता है ना, याद रखिए आप जितना विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में, अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स में विश्वास नहीं, परंतु जो लिखा है, आप जितना विश्वास करते हैं परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए क्या क्या किया और आगे क्या क्या बातें रखी गई हैं, आप विश्वास से जीवित रहते हैं मेरे प्रिय। और वो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, याद रखिए। और जब विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तब ये विश्वास परमेश्वर की अर्थात बोलने वाले की, जो बोल रहा है, उसकी महिमा करता है। और इसलिए आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं कि प्रभु ऐसा लिखा है और मैं ऐसा विश्वास करता हूं। यद्यपि आपको ना वो चीज दिखाई दे रही है, न कुछ ऐसा कोई भी चीज आपके सामने में नहीं, परंतु विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की महिमा करता है। ये फर्स्ट स्टेप है, याद रखिएगा। यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, मतलब दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे मैला कर दे। परमेश्वर का प्रेम मसीह यीशु में मेरे और आपके लिए है, मतलब न आकाश की ऊंचाई, न गहराई, न वर्तमान, न कोई भी ऐसी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकती। जब आप ऐसे विश्वास के साथ में जीते हैं ना, तब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि ना आप तो देख रहे हैं ना कुछ, परंतु विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा, ऐसे लिखा है। और इसीलिए हम जो विश्वासी कहलाते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब विश्वास घमंड ना बन जाए कि मैं तो विश्वास करता हूं करके। तो ये बात मैंने एक चीज सीखी कि अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के विश्वास के द्वारा था। जिस प्रकार परमेश्वर अपनी धार्मिकता दे करके मुझे और आपको धर्मी ठहराते हैं, वैसे ही ये जो विश्वास था अब्राहम का, वो परमेश्वर का ही देन था मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पे एक वचन पढ़िए, 17 वचन, 4 का 17, देखिए क्या लिखा है। जैसा लिखा है,
मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। ये है हमारा परमेश्वर। आपने क्वालिटी देखी परमेश्वर की? परमेश्वर स्वयं विश्वास से एक बात बोल रहे हैं, और स्वयं क्या बात बोल रहे हैं? जो बातें है ही नहीं, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उनका नाम वे ऐसे लेता है जैसे कि मानो वो हैं। इसको विश्वास बोलते हैं। इसीलिए रोमियो की पत्री में अगर आप 1 अध्याय और 16 वचन को 1 अध्याय और 17 वचन को देखेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है? क्या है सुसमाचार? उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, बस, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धन्यवाद। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। अर्थात दो विश्वास है। एक विश्वास से प्रकट होती है और एक विश्वास के लिए प्रकट होती है। हम विश्वास के लिए वाले कैटेगरी में हैं। और मेरे प्रियो, अब्राहम को विश्वास सिखाने वाला परमेश्वर था। उसी के विश्वास को देख करके अब्राहम ने विश्वास किया, और तब उसके लिए ये बात धार्मिकता गिनी, धार्मिकता गिनी गई। जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय निकालिएगा। उत्पत्ति 15 और उसका 1 से लेकर के 6 वचन तक पे पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? जी, एक एक थोड़ा सा यहाँ समय देंगे, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा, ताकि जो बात परमेश्वर के वचन से मैं बोलना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे रखी जाए। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 11 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि सारा बांझ थी, और जिस प्रकार सारा के बांझ होने की वजह से परमेश्वर ने जैसे ही अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में जैसा लिखा है बुलाया अपने समीपी में, तब बुलाते ही साथ एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को जिसकी वाइफ बांझ है और वो खुद बूढ़ा व्यक्ति है, उसको बोला कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। और वही बात को कंटिन्यूअसली परमेश्वर पिता बोलते रहते थे, हर बार हर बार हर बार। और फिर एक समय आया जब अब्राम को परमेश्वर पिता ने फिर से एक बात बोला कि हे अब्राम, मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो अब्राम का जो वो विश्वास बोलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि अब अब्राम, मैं बोलना चाहूंगा कि कई बार हमारा विश्वास जो है ना, वो क्यों इधर उधर वेव होने लगता है पता है? क्योंकि हमारी दृष्टि उधर से हट करके ऐसे होने लग जाती। और तब ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे अब्राम ने बोला कि ये एलिएजर है, दमिश्क वासी है, मेरे को तो प्रभु आपने कोई वंश नहीं दिया, यही मेरे घराने का वो होगा लगता है। आगे क्या लिखा है 3 वचन में? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आगे? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। क्या तेरा वारिस ना होगा? एलिएजर नहीं, तेरा खुद का एक बेटा होगा। और देखिए, ध्यान दीजिए, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, आप इस विषय में मेरे से ज्यादा जानते, मेरा मैं ऐसा समझता हूं, पर जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, विश्वास की उत्पत्ति कहां से हुई, किस प्रकार परमेश्वर ने एक मनुष्य को विश्वास करने के लिए उभारा, और तब उसने बोला, यहां पे लिखा है कि यह तेरा वारिस ना होगा।
अर्थात जो मैं शुरू से तुझे बोलते आ रहा हूं कि तुझे मैं वारिस दूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी नेशंस, फैमिलीज आशीषित होंगी, वही तेरा वारिस होगा। तो यहाँ पे लिखा है तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब क्या होता है पता है? 5 वचन में ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उसने उसको बाहर ले जाके कहा। क्या कहा? लिखा है आकाश की ओर दृष्टि कर। एलियाजर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं कि एलियाजर अब्राहम को इन आंखों से दिखाई दे रहा था और उसकी बुद्धि, उसकी सोच, और उनको लग रहा था कि अब तो मैं निर्वंश हूं, कोई मेरी संतान नहीं हुई, शायद यही होगा, इसी को देना पड़ेगा और यही मेरा वारिस है और इसी से आगे बढ़ेगा शायद। परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला और बोला ऊपर देख, आकाश की ओर दृष्टि कर। और जब उन्होंने बोला कि क्या तू उनको गिन सकता है, फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहां से एक विश्वास उत्पन्न हुआ जिसने धार्मिकता को उत्पन्न कराया। जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के विषय में उसको धर्म गिना, धार्मिकता गिना। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे सिखाया कि कैसे विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने उन वस्तुओं को बोला जो है ही नहीं, जैसा हमने पढ़ा, वो उनका नाम जो है ही नहीं ऐसे लेता है कि मानो वे है। आपका विश्वास इस लेवल तक पहुंचा है मेरे प्रिय? मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि मेरा पुराना जीवन कैसे था, पाप और खराबी में। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ने मुझे जीवन दिया, तब मैंने अपने आप को पापी कहना बंद कर दिया। मैंने विश्वास किया मेरे प्रिय, और ये विश्वास ने वो धार्मिकता को उत्पन्न किया जो परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए रखा हुआ है, जो कर्मों से अटेंड नहीं किया जा सकता। और तब जब मैंने विश्वास किया, तब परमेश्वर ने मुझे ये नहीं बोला, परमेश्वर के आत्मा ने अब मुझे पुराना चित्र दिखाना बंद किया। यद्यपि मैं कभी नहीं भूलता कि परमेश्वर ने मुझे कैसे जीवन और कैसे कीचड़ और गंदगी से निकाला है, परंतु मैं अपने आप को परमेश्वर के नजरों से देखता हूं। मैं अपने आप को इन वचन की लिखी हुई उन बातों से देखता हूं। मैं अपने आपको वैसा देखता हूं जैसा पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है। और क्या लिखा है? हम पवित्र कुंवारी के समान। ये पवित्र कुंवारी में अर्थात उस कलीसिया में जितने लोग भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, मैं लोकल कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस देह की बात कर रहा हूं जो पूरे संसार में बन रही, जिसका सिर मसीह है। अब बताइए उस कलीसिया को क्या बुलाता है परमेश्वर का आत्मा? पवित्र कुंवारी। और उसमें जो लोग हैं, कैसे लोग हैं वो? कैसे लोग थे वो पहले? पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं तुझ पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। और वही पतरस से जब वो पहली बार मिले थे तो उसने बोला था मैं एक पापी व्यक्ति हूं प्रभु, मेरे पास से चले जाइए। अर्थात वो लोग, वो कलीसिया जिसको हम बोलते हैं, वो पुराने नहीं है। परमेश्वर का आत्मा पर स्वर्ग से जब निहारा जाता है तो ये कलीसिया बहुत ही पवित्र और तेजस्वी है मेरे प्रियो। और जब तक आप अपने आप को इस तरीके से नहीं देखेंगे तो कौन सा विश्वास और कहां का जीवन और कैसी बातें। और यही परमेश्वर का वचन और आत्मा दिखाता है, वे उन बातों को ऐसे बोलता है, जो बातें है ही नहीं वो उनको ऐसे बोलता है कि मानो वे हैं। अभी तक इसहाक पैदा भी नहीं हुए थे
और परमेश्वर धूल के कणकों और वो तारा के बराबरी में उसके संतानों का बराबरी कर रहे हैं मेरे प्रियो। विश्वास से जीवित रहिए, विश्वास से जीवित रहिए। और तब मैं देखता हूं कि हम जो विश्वास वाले हैं ना, हमारा घमंड किसी भी चीज में नहीं है। तो फिर घमंड कहाँ रहा? किस बात का घमंड? किस व्यवस्था की बात? कौन से कर्म का? परंतु विश्वास की व्यवस्था। ये है वो लोग जो नए कवेनेंट के लोग हैं, जो विश्वास की व्यवस्था पे चलते हैं, जो आत्मा की व्यवस्था पे चलते हैं, जो मसीह की व्यवस्था पर चलते हैं। ये सारे शब्द पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं, नया नियम। और मैं और आप वो कैटेगरी हैं। मैं और आप वो कलीसिया हैं, वो दुल्हन है, वो कुंवारी है, वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अपने पुत्र के लहू में ढके हुए, साफ किए हुए और निरंतर साफ होते हुए उस दुल्हन के समान देख रहा है। और वो उन्हीं लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु भोज में भी शामिल हो गए, उस लहू को भी पी लिया, उस रोटी को भी खा लिया, और उसके बाद में गाना गाया कि मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार, हम है पापी, हम है ये वो। नहीं मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा जीवित रहिए। और विश्वास, आशा, ये बातें जो है ना, ये जब तक आत्मा नहीं है तब तक ये बातें इधर उधर कहाँ जाएंगी किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो विश्वास के द्वारा जीवित है, वो उसके लिए सारी बातों को वो अपने विश्वास की आंखों से देखता है। और मेरा ये परिश्रम है कि मैं और आप ऐसे जीवन जीने लग जाएं, क्योंकि जब तक हम विश्वास से नहीं जिएंगे तब तक इस संसार पर भी जयवंत नहीं हो सकते। क्योंकि वो विश्वास, इस संसार पर जय मेरे और आपके विश्वास के द्वारा पाया जाता है। विश्वास से जीवित रहिए। क्या बेहतरीन और क्या महान परमेश्वर है हमारा, जिसने अब्राहम को विश्वास करना सिखाया। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। अर्थात जो बातें परमेश्वर बोल रहे थे, अनदेखी बातों को, उस अनदेखी बातों पर अब्राम ने अपने विश्वास को रखा। तो घमंड करने का अवसर ही नहीं रहा। हमने तो विश्वास करना भी परमेश्वर से सीखा है, परमेश्वर के वचन से सीखा है, परमेश्वर के लोगों से सीखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा ने सिखाया। और ये मैंने आपको इतना देर तक इसलिए बताया ताकि ये आपको नम्र और दीन रखने में सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के समान में बनते चले जाइए मेरे प्रियो। यद्यपि आप पुत्र और पुत्रियां हैं, परंतु दास का स्वरूप धारण करना सीखिए, दीन बनिए। प्रभु आप में से हर एक को ये अनुभव दे। नंबर 2 वो ये है कि जिस प्रकार से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वो देह हैं, वो कलीसिया है जिसको वो लेने के लिए शीघ्र आने वाला है, उस कलीसिया के विषय में जो पवित्र आत्मा कंटिन्यूअसली जिसकी सहायता कर रहा है पवित्र बनाने के लिए, और हर प्रकार से उसको निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा रहने के लिए, ताकि जब दूल्हा आए तब दुल्हन तैयार पाई जाए। और इस प्रकार देखिए, अपने पुराने जीवन को सोचिए, और अगर आपका विश्वास ये है कि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध पवित्र किया है उस लहू के द्वारा, और मरे हुओं में से जिलाया है, अपने आत्मा को भरा है, अब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और वो आशा दिया है आगे के लिए, तब परमेश्वर की दृष्टि आपको पुराने पापी के जैसे नहीं देखती, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। अब आप पुत्र के लहू में ढके हुए हैं, तो अब हमको परमेश्वर कैसा देखता है? एक पवित्र कुंवारी के समान, एक पवित्र कुंवारी के समान में।
और ये कुंवारी के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री इसका 5 अध्याय, इफिसियों 5 और उसका 25 और 26 वचन को देखिए। 25 से 27 पढ़ लीजिएगा। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वो दुल्हन, वो कुंवारी जिसको परमेश्वर का, मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन जो है, जो आप सुनते हैं, कंटिन्यूअसली धो धो करके उसको साफ सुथरा, पवित्र, निर्दोष बनाने का काम चल रहा है। और सेम चीज बहुत सारी जगह में लिखी हुई है, कुलूसियों की पत्री में लिखा है, परंतु एक शब्द जो बार बार आता है वो है पवित्र। पवित्र। और जब पवित्रता की बात आती है, आपको मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा जो काफी गंभीर है। और जब पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरी चिट्ठी लिख रहे थे, तब उन्होंने एक बात बोला 11 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 2 वचन से पढ़िएगा, 2 और 3। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। धन्यवाद। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये 2 वचन को पढ़ाने का मतलब ये है कि परमेश्वर, अर्थात मैं बोलूंगा जिसने सारी वस्तुओं को, सारी अधिकार और सारे प्रधानताओं को यीशु मसीह के अंडर में रखा हुआ है, मसीह को सिर बनाया, सब चीज उसके अंडर में रखा है। वो मसीह कंटिन्यूअसली, एक चित्र है प्रकाशित वाक्य में कि वो जो यूहन्ना ने देखा था कि कंटिन्यूअसली वो जो है प्रभु यीशु मसीह का वहां पे दृश्य दिखाया गया है, वो कलीसिया के बीच में घूम फिर रहा है और हर बार ये बोला, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और वो बड़े ही ध्यान से देख रहा है, क्योंकि सिर्फ कलीसिया से मतलब है, परमेश्वर के पुत्र को और परमेश्वर को, यही है वो जो उठा लिया जाएंगे, और मैं और आप उसके भागीदारी हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो हम तक पहुंचता है, जो हमारी कमी घटी को कई बार उजागर करता है, कई बार हमको प्रेम से एनकरेज करता है, प्रोत्साहन करता है, कई बार हमारे कमियों को दिखाता है, वो क्यों? क्योंकि वो निरंतर अपने वचनों से मुझे और आपको साफ करने का प्रयास कर रहा है, ताकि हम निर्दोष हों, निष्कलंक हो। परंतु यहाँ पे जो बात, दूसरा वचन हमने पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं डरता हूं, बोल रहे हैं वो परमेश्वर के दास पौलुस, कहते हैं कि मैं डरता हूं। किस बात से डरता हूं? कि जो सिधाई उस सिधाई से, अर्थात एक सिंसियर डिवोशन से और उस पवित्रता से, उस डिवोशन से, उस सिधाई से और उस पवित्रता से कहीं दुष्ट तुम्हें बहका ना ले जाए, ये बात है। और कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। कुमारियों को बड़े संभाल करके रखना पड़ता है दूल्हे के लिए। और जब उसने हमें कुंवारी का पद दिया है मेरे प्रियो, उस कलीसिया, उस पवित्र कलीसिया में शामिल किया है, जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे, तो सोचिए कैसी पवित्रता से हमको अपना चाल चलन रखना चाहिए।
अब बात समस्या ये है कि पवित्रता होता क्या है, किन विषय में है, क्या है, और उसकी कितनी सेंसिटिविटी है मेरे और आपके अंदर में। कई बार देखिए, परमेश्वर के स्वभाव को मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। पहले हमारा जीवन पाप, बुराई और हर प्रकार की गंदगी उस सड़ाहट में रहता है, और जब हम नए जीवन में प्रवेश कराते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा करके बुलाते हैं, वो हमारे अंदर पवित्रता का की बातों को बताना शुरू करता है। क्योंकि इससे पहले हमको पवित्रता के बारे में एबीसीडी नहीं पता रहता है, उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है। परंतु जैसे ही एक व्यक्ति उस कलीसिया में शामिल किया जाता है, अब पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में दिया गया, वो पवित्रता के विषय में हमको सेंसिटाइज्ड करना शुरू करता है, हमको दिखाना शुरू करता है, ज्योति देता है, और तब हम उस एरिया में फिर से मन फिराते हैं और फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह के समान उस ओबीडियंस में चलते हैं, आज्ञाकारिता में। अब ध्यान से पढ़िए, पवित्र शास्त्र का पहला वर्ड क्या है? पवित्र शास्त्र का पहला वर्ड क्या है, बताइए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पवित्र शास्त्र का, पवित्र शास्त्र में पवित्र पहला शब्द। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र का पहला शब्द है पवित्र। ये बंद भी रहता है, खुला भी नहीं रहता है। कहीं भी आपके घर में हो तो देखिएगा कि आपका बाइबल आपको पहले ही शब्द क्या दिखाता है। कई बार हम देख नहीं पाते, मैं बहुत समय तक नहीं देख पाया। पवित्र, परमेश्वर ने जब छठवें दिन मनुष्य को बनाया, छठवें दिन मनुष्य की सृष्टि की, आदम और हवा की, तो सातवें दिन को पवित्र ठहराया। तो मनुष्य जब छठवें दिन बन के रेडी हुआ, सातवें दिन उसने पवित्रता के बारे में सीखा परमेश्वर से कि पवित्रता होती क्या है। और परमेश्वर जब किसी को अपने समीप में लाते हैं तो पवित्रता के बारे में उसको समझाते हैं, मेरे प्रिय। और जब आप देखिए, छठवें दिन वो मनुष्य को बनाया, आदम हवा को बनाया, सातवें दिन को उसने पवित्र ठहराया। ठीक है, तो सातवें दिन को जब उन्होंने पवित्र ठहराया तो मनुष्य का पहला दिन क्या हुआ बनने के बाद? उसने उस पवित्रता को जाना जो उसके परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने सेंसिटाइज्ड कराया मनुष्य को कि मैं पवित्र हूं। पवित्र एक स्वर्गीय वर्ड है जिसको यहां नीचे उन्हीं लोग समझते हैं जो परमेश्वर की कलीसिया है। नंबर 2, उसने मूसा को बुलाया, और जब मूसा को आवाज दिया और एक दर्शन दिया, तो वो एक दर्शन ऐसा था कि एक सूखी झाड़ी जो जल रही है परंतु डिस्ट्रॉय नहीं होती। अर्थात जो मैंने सीखा, परमेश्वर ऐसी आग है जिसके अंदर आप पवित्रता के द्वारा जीवन बिता सकते हो, अन्यथा ये वही आग है जो भस्म करने वाली आग है। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया अपने पास में, तो बोला कि जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र है। एक बार फिर से परमेश्वर ने पवित्रता का डेफिनेशन बताया, सेंसिटिविटी करवाया, उनको अवगत कराया कि पवित्रता नाम की कोई चीज है। उससे पहले जब उन्होंने अब्राहम को बुलाया तो वहां पे आप देखेंगे अब्राहम को उस जगह से अलग किया जहां पे उनके बाप दादे जो थे वो पराये देवताओं की सेवा करते थे, और इस प्रकार से परमेश्वर ने अलगाव करके अब्राहम को आशीष दी। ये पवित्रता का डेफिनेशन, उनको सेंसिटाइज कराया एक बार फिर से। इसी प्रकार ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से नए नियम में जब पहली बार पवित्र शब्द आता है, तब मरियम गर्भवती थी, यूसुफ उनको छोड़ना चाहते थे कि उनको बदनाम नहीं करना चाह रहे थे। तब फिर से एक बार स्वप्न में
परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को एक बार बताया कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। मरियम को सेम डेफिनेशन बताया। और इस प्रकार से ये हो नहीं सकता कि जो कलीसिया में है उसको परमेश्वर पवित्रता के बारे में बताए ना। अगर पवित्रता से आज हम डाइवर्ट हो रहे हैं या ऐसी बातों को सुन नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक बहुत ही गंभीर बात पौलुस ने बोला, मैं डरता हूं कि वो सर्प अपनी चतुराई से, वो सीधाई और पवित्रता से कहीं तुम्हें बहका ना। आप अपने जीवन को जांचिए मेरे प्रिय। और जब एक व्यक्ति में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है तो वो वैसा सत्य का आत्मा है कि वो पवित्रता का सेंसिटिविटी कराने लग जाता है। विचार, बातचीत, जबान, जीभ, हाथ, पैर, हर चीज, और भी बहुत सारी बातें उस पवित्रता के विषय में हमको और आपको अवगत कराने लग जाता है। और तब हम उसमें अंश अंश करते हुए वैसे पवित्र बनने की रेस में शामिल हो जाते हैं जहां लिखा है कि तुम पवित्र बनो जैसा परमेश्वर पवित्र है। याद रखिए, यह हमारी सबसे पहला क्राइटेरिया है। और इसीलिए ऐसी कई बात है, मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। ओबीडियंस, इब्रानियों की पत्री आप ध्यान से पढ़िएगा, एक अध्याय है, मैं आपको बता देता हूं, ये 12 अध्याय है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय लिखा है कि हमारे, एक वचन पढ़ लेते हैं 12 का 10 पढ़िए तो। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। एक डिसिप्लिन लाइफ है मेरे प्रियो, जिसको मैं बहुत समय तक इग्नोर करते आया। मैंने वैसे जीवन नहीं जिया, परंतु एक समय आया कि परमेश्वर का प्रेम जो डिसिप्लिन के रूप में मेरे सामने में आया, और तब मैंने उन बातों को लिखा है, हे मेरे पुत्र, उसकी ताड़ना को हल्की बात ना जान। और 2 बातें बोला। पहला कि साहस मत छोड़ो, वो प्रेम में ताड़ना करता है। और दूसरी बात, उसको हल्की बात मत जानो, आप आशीषित होंगे। और तब मैंने सीखा एक डिसिप्लिन है बात करने में, देखने में, विचारों में, उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, सब में डिसिप्लिन है। और एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आत्मा का डिसिप्लिन है। लिखा है हमारे पेरेंट्स जो थे, मैं समझता हूं हर कोई पेरेंट्स ऐसा होता है जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन करता है। और डिसिप्लिन अगर प्रेम में ना किया जाए तो कई बार आपने देखा है ना, माँ बाप बच्चों को मारते हैं जोर से। अगर वो प्रेम में ना हो तो वो जो हाथ का फोर्स है ना, वो प्रेम कंट्रोल करता है। उनके अंदर के प्रेम को पता है कि कितना जोर से मारना है, और जो प्रेम नहीं करता वो मारेगा तो अलग टाइप का निशान बनता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जब माँ बाप मारते हैं, ताड़ना करते हैं, तो उनके प्रेम में, वो डिसिप्लिन में प्रेम रहता है, जो यद्यपि बहुत जोर से हिट करता है लेकिन मारता नहीं, खत्म नहीं कर देता है। परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए ऐसा है, वो इतना हमको डिसिप्लिन करते हैं ताकि मैं और आप उस पवित्रता में भागी होते चले जाएं। एक डिसिप्लिन लाइफ। नंबर 2, एक ऐसा प्रेम जो मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर ने दिया। वो प्रेम अंदर जाता है, भरता है और दूसरों के लिए निकलता है। भाईचारे की प्रीति, वो प्रेम सब पर प्रकट हो मेरे प्रिय। और ऐसी कई बातें हैं, आप जीव के विषय में पढ़ लीजिए। ऐसी कई बातें हैं मेरे प्रियो जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है, दुख पहुंचाती है। और वो क्यों शोकित होता है?
क्योंकि अपवित्रता की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो जिससे तुम जीवित रहो। आप पढ़िएगा, पर मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सेंसिटाइज्ड कराना चाह रहा हूं ये शब्द से। और कितना महत्वपूर्ण है, पवित्र शास्त्र का पहला वर्ड ही पवित्र है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो मैं आपको अंतिम ले जाकर के खत्म करूंगा 22 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन को पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु ने बोला कि जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, कंटिन्यूअस रहे, मैं शीघ्र आने वाला। और अगर आप पूरे पवित्र शास्त्र को बंद भी करेंगे, खत्म करेंगे, तो इसके 21 वचन को पढ़ दीजिए, क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। मैं समझता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ने आपसे बातचीत किया, क्योंकि आप उस लहू से धोए हुए लोग हैं, जो कलीसिया, जो जीवते पत्थरों के समान वो चर्च है, मैं और आप, जिसमें पवित्रता टॉप प्रायोरिटी, सबसे ऊंचे पर। और इसलिए प्रार्थना करिए, उपवास करिए, वचन पढ़िए और प्रभु से पूछिए कि प्रभु ऐसी कौन सी बात है जिसमें मैंने आपको शोकित किया है, मुझे दिखाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं प्रेम में, आपका प्रेम मेरे लिए इतना है प्रभु जी, मैं अपने आप को उस क्षेत्र में सरेंडर करूंगा, सरेंडर करूंगी कि प्रभु आगे को जीवन ऐसा ना, मेरी जबान आपके कंट्रोल में हो, अनुग्रह से सच्चाई निकले और प्रेम में निकले। मुझ पर अनुग्रह करिए मेरे प्रियो। ये बहुत ही हाई टाइम है कि मैं और आप अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा देखें, क्योंकि आत्मा कलीसिया से कुछ कह रहा है। प्रभु आप सबों की सहायता करे इस विषय में और इस पवित्रता के विषय में। समय देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का।